जय मां संतोषी। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। मैं आशा करती हूँ मां संतोषी की कृपा से आप सभी सुखी होंगे, आनंदमय होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो हम आरंभ करते हैं। आज हम सुनेंगे संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता के पिता गणेश, माता सिद्धि बुद्धि है। इनकी पूजा से धन धान्य, सोना, चांदी, मोती, मूंगा, रत्नों में भरा परिवार, कमाई, धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, ग्रह कलेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई, भारी मन की कामना, पूर्ण शोक विपत्ति चिंता सब दूर होती है। संतोषी माता का नाम लो जिससे बन जाए सारे काम। बोलिए संतोषी माता की जय। श्रोताओं, आइए कथा शुरू करने से पहले हम जानते हैं इनकी पूजन विधि और उद्यापन विधि। कथा के पूर्व कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ में भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद हाथ का गुड़ चना गौ को खिलाएं। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचे हुए जल को तुलसी की क्यारी में सींच दें। 5 रुपयों का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। कम या ज्यादा का विचार ना करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है। परंतु कथा पूरी अवश्य सुने। कथा को बीच में छोड़कर कभी भी कथा का और माता संतोषी का अनादर कभी ना करें। इसीलिए जितना भी बन पड़े श्रद्धा अनुसार प्रसाद सवा का ही रखकर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत रखना चाहिए। कथा के पश्चात दिन में केवल एक बार ही भोजन को ग्रहण करें। भोजन में खटाई और खट्टे पदार्थ का प्रयोग बिल्कुल ना करें। 16 शुक्रवार अथवा मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करें। उस समय सामर्थ्य के अनुसार आप माता संतोषी के व्रत की पुस्तकें पास पड़ोस में वितरित करें। जानते हैं संतोषी माता के व्रत के उद्यापन की विधि। व्रत के उद्यापन में 2.5 किलो खाजा, मनमोनदार पूड़ी, खीर, चने का साग एवं नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला माता संतोषी की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़ें और इसी दिन घर में कोई खटाई ना खाए। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है, इसीलिए उद्यापन का दिन साग या किसी वस्तु में खटाई बिल्कुल ना डालें। ना आप खाएं, ना ही किसी दूसरे को ही खाने को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के मिलते हैं हो तो सही, वरना दूसरों को नहीं बुलाना चाहिए। अगर कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के तथा पास पड़ोस के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की वस्तु रहित भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा कोई मीठी वस्तु ही दें। व्रत रखने वाले कथा सुन प्रसाद लें। एक समय भोजन करें, इससे माता संतोषी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। कथा आरंभ। शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन और अंत में माता की कथा सुनी जाती है। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं तो मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सबके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा।
छेयों भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा छेयों भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ जा, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवे कुछ काल, तुम रखियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख, धरूं मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़े होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इनके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रति एक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोस को बुलाना, उन्हें भोजन करा। यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक बुधवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा।
यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर पड़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुझसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ाती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। जब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम कर गांव में गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है सब तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की थाली दो, उसमें रहूंगा, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या हुआ? बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया।
शुक्रवार में क्या हुआ कि उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन ही पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाती हो। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा का समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसको भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। श्रोताओं, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। चलिए अब रसपान करते हैं संतोषी माता की आरती का। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दब के तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता।
गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मनि बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता।